जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का पंचम दिवस। वैसे तो कन्हैया जी का जन्म उत्सव था कल शाम को, लेकिन होगा वही जो राम रच। लेकिन चतुर्दिवस की बेला में चल रहे हैं, संध्या प्रहर था, क्योंकि हमें तो वही समय को वापस करना है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा है ना, भीष्म ने भगवान कृष्ण से कहा है मुझे वही दर्शन कराओ, वही समय पीछे वाला, वही बात याद रखेगा, वही पीछे वाला समय जो कल संध्या प्रहर होना था, वह समय को दोहराया जा रहा है। और आज बड़ा भगवत कृपा, बड़ी सुंदर राम कथा, श्री रामचरितमानस के अद्भुत प्रसंग में इतना खो गए थे कि थोड़ा समय का अभाव बन गया, इसलिए भगवान गोविंद का पदार्पण नहीं हो पाया। क्योंकि रामचरितमानस तो महासागर है और उसमें गोता लगाने के बाद में निकलना बड़ा असंभव होता है। देखिएगा, जब भगवान राम अयोध्या में माता सीता के साथ में रह रहे हैं, प्रजा को, भगवान को राजा बनाने का मन किया, और उसके बाद में राजा ने जब भगवान श्री राम को राज्य अभिषेक होने का संकल्प कर लिया, देवताओं को थोड़ा बुरा लगा कि यह तो राजा बन जाएंगे, हमारा काम कहाँ करेंगे। उसी भांति माता सरस्वती ने मंत्रा के मन की बुद्धि को जाकर के ग्रसित किया, क्योंकि अयोध्या में तो ऐसा कोई व्यक्ति माता सरस्वती को दिखा नहीं कि जिसको की मंद बुद्धि हो और जिस पर जाकर के अपना प्रहार किया जा सके। ऐसा है अयोध्या वासियों का भाव। भगवान राम जी को 14 वर्ष के लिए माता कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदानों में मांग लिया। एक वरदान भरत को राज्याभिषेक, मेरा पुत्र भरत राजा बन जाए, और एक वरदान मांगा है राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया जाए। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। एक बात और है, दुनिया वाले समझते हैं कि केवल राम जी को वनवास जाने के लिए कहा कैकेयी माता ने, लेकिन नहीं। तुलसीदास जी की चौपाई में गृहणता से अगर खोज करना चाहोगी ना, तो स्पष्ट कर रहे हैं वो, तापस माने तपस्वियों का वेश, तापस भेष, विशेष माने शेष को साथ लेकर के, उदासीन माने अपनी दासी सीता को, जो दासी के रूप में प्राप्त हुई है उन्हें, जो कि उनकी अर्धांगिनी है, जो कि पल पल केवल उन्हीं का ख्याल रखती है अपने मन में। ऐसी सौंदर्यमय अपने संगनी जीवन साथी को भी लेकर के वन में जाएंगे, क्योंकि वह जानती थी माता कैकेयी के बिना सीता के राम वन में कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना लक्ष्मण के ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन सबका साथ रहना चाहिए, तभी वन में पूरा कार्य होगा। और इसलिए ये वन के लिए 14 वर्ष का वनवास इस भांति माता कैकेयी ने मांगा है। दशरथ जी को बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि उनके तो रंग रंग में राम रंगा हुआ, लेकिन प्रजाजनों को भी कष्ट हुआ है। माता कैकेयी को कितना बुरा भला लोगों ने कहा, जमाने में न जाने क्या क्या अपशब्द अपवर्ग कहा गया माता सीता के लिए और कैकेयी के लिए, लेकिन उन्होंने तो केवल एक ही बात की रट लगा रखी है, राम जी को वन। और देखिए आज राम जी वन में चले गए भैया। उसके बाद प्रजावासी बड़े दुखी हुए हैं, लेकिन भगवान ने आगे निषाद से मैत्री की है, सुमंत को यहाँ से वापस लौटा दिया है। केवट ने भगवान के श्री चरण कमलों को धोया है और नाव में बैठ करके गंगा के उस पार गए हैं। यहाँ बिना सुमंत ने आकर जब भगवान राम के विषय में बताया, तो दशरथ जी ने प्राणों का हरण कर दिया है, वह स्वधाम के लिए चले गए। भगवान श्री राम संत जनों के श्री चरणों का चरणोदय लेते हैं,
सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, अत्रि आदि के आश्रम में जाकर के इन्होंने बहुत अच्छे उपयोग सद्भाव, और ऋषियों ने उन्हें बड़ा सुंदर पर्णकुटी पंचवटी नामक स्थान बताया जहां इन्होंने अपना पर्णकुटी को बनाया। भरत जी यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। भगवान श्री राम जी ने उन्हें बहुत सद विचारों के द्वारा समझा बुझा करके भेज दिया है। देखिए एक बात मैं आपसे और कह दूं, यह भरत जी जो हैं भगवान राम जी से आकर के कह रहे हैं, माता कैकेयी ने वरदान मांगा था और आप माता पिता के वरदानों को पूरा करने के लिए वन में आए हो, क्योंकि भगवान राम यही कह रहे हैं सबसे पहला धर्म है पुत्र का अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, और इसलिए हमें अपने माता पिताओं की आज्ञा को परिपूर्ण रूप से निभाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और राम जी ने कहा मैंने तो वही किया है, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने ही तो यहां आया हूं। लेकिन भरत जी ने एक बात कही है, बड़े भैया आपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, मुझे भी आप माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही कह रहे हैं। तो फिर माता कैकेयी ने जो वरदान मांगा था, जरा उस वरदान पर विचार करें कि क्या वरदान मांगा। क्योंकि माता कैकेयी ने जो पहला वरदान मांगा था, अब तुम लोगों का ध्यान कहाँ है, मेरा कथा कहने का कोई भी तत्व नहीं निकल रहा है, मैं बेकार बक रहा हूं। जब भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाया जाए ना भगवत पंडाल में, तो कौन क्या कर रहा है उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए, केवल एक ही ध्यान होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। जो वक्ता के रूप में हमारे गुरुवर हैं, जो भी व्यास जी हैं, वो कह क्या रहे हैं, हमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं, बस केवल इसका ही ध्यान रखना चाहिए। न जाने हमारा मन इधर उधर गया और उस वक्त में कौन सा ऐसा शब्द हमारे जीवन को आनंदमय करने वाला था जो कि वह निकल गया। क्योंकि बीता हुआ समय वापस तुम्हारे लिए नहीं आ सकता है। भगवान कृष्ण सामर्थ्यवान थे, भीष्म के लिए बीता हुआ कल लेकर के आए, लेकिन आप सामर्थ्यवान नहीं हो जो बीता हुआ समय आपके लिए आ जाए। इसलिए जो निकल गया वो निकल गया। इसलिए कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या करने आया है, इस विषय का चिंतन छोड़ करके एकाग्रता बनानी चाहिए। कभी भी कहीं भी कथा सुनने के लिए बैठे, मन को एकाग्र करना चाहिए। ये मन जब तक एकाग्र नहीं होगा ना, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। बस ये मन ही तो गड़बड़ करता है जहां करता है। मन की तरंग मार ले और बस हो गया भजन। बड़ा सुंदर कहा है, ये तेरा मन है ना बड़ा चंचल है, ये कुछ नहीं करने देता है। ये दिन प्रतिदिन हमें इतना सताता है, इतना सताता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप की सेवा नहीं करने देता ये मन, यह हमें शिक्षा ग्रहण नहीं करने देता, यह हमें कथा सुनने नहीं देता। ये बहुत हमारे अंदर बुराइयों को ग्रस्त करने वाला है यह मन। इसलिए कहा है बस मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन।
आदत बुरी संभाल ली, आदत बुरी संभाल ली, बस हो गया भजन। और कहा है आंखों में तेरे दोष है औरों में देखता, आंखों में तेरे दोष है औरों में देखता, आंखों में तेरे दोष है औरों में देखता, आंखों में तेरे दोष है औरों में देखता। लेकिन प्यारे दोषों को तू संभाल ले, अब गुण तू संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ली, बस हो गया भजन। तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। और प्यारे बाड़ी के सुर संभाल लो, केवल बाड़ी के सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। बाड़ी के सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, 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 बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। तेरा बस हो गया भजन। बस हो गया, बस हो गया भजन। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। ये आदतें जो हमारे अंदर गलत है ना, इनको संभालना है। जब ये आदतें संभल जाएंगी ना,
तो फिर भजन तो अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि बुरी आदतों में भजन नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर सब भावना होगी, सद्गुण होगा, सद आचरण होंगे, तो तभी भजन कर पाएंगे हम, तभी किसी के साथ नेकी कर पाएंगे, तभी किसी के साथ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से कहना है मेरा भैया, ध्यान यहाँ रखा करो, सामने ठाकुर जी हैं। दुनिया को क्या देख रहे हो? और ये दुनिया वालों को तो तुम देखते ही रहते हो, और दुनिया से देखने से फायदा क्या है? गोविंद को देखो, भगवान को देखो, उनकी कथाओं को देखो, क्या समझा रही हैं, क्या सुना रही हैं हमें। भगवान राम जी से भरत जी कह रहे हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो पहले आपने माता पिता की आज्ञा का पालन जो किया वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जब माता पिता की आज्ञा का पालन ही करना था बड़े भैया, तो पहले आपको माता पिता की आज्ञा का पहला जो वरदान था उसे पूरा करना था। पहले उसे पूरा करते, उसके बाद आप बन चले जाते, क्योंकि माता कैकेयी ने पहला वरदान तो राजा भरत के लिए मांगा, भरत को राजा बनाया जाए। तो आप पहले मुझे राजा बनने देते, उसके बाद दूसरा वरदान पूरा करते। लेकिन पहला वरदान माता पिता का अधूरा रह गया और आपने दूसरे वरदान को पूरा कर दिया। बड़े भैया क्या समझूं मैं? राम जी ने बहुत अच्छा समझाया है भरत जी को। आज आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, कोमलता सद्भाव बना है। और एक ही बात है भरत, अगर मैं पहला वरदान किसी कारणवश पूरा भी कर देता ना भैया, तो यह निश्चित था कि मैं यह दूसरा वाला वरदान कभी भी पूरा नहीं कर पाता। ध्यान रखना है, अगर भरत को राजा बना दिया गया होता और उसके बाद राम को वन के लिए भेजा जाता, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं थी जो कि राम को वन के लिए भेज देती। यह निश्चित था। अगर भरत राजा हो गए होते, अगर भरत को राजा बना दिया गया होता, तो भगवान राम कभी वन के लिए जाते ही नहीं। और वही कहा है आज भरत जी से राम जी ने, भरत मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए मैं तेरे न होने पर ही वन के लिए आ गया। अगर शायद अयोध्या में भरत जी होते भी ना, तो भी राम वन के लिए बड़ा मुश्किल जा पाते। भरत जी को भगवान ने समझा बुझा करके लौटा दिया अयोध्या की सुरक्षा के लिए। मैं अपना यह राज्य 14 वर्ष के लिए भरत तुझे सौंप रहा हूं भैया, बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना उसकी। और मेरे राज्य की प्रजा है ना, जैसा मैं तुझे सौंप करके जा रहा हूं, जैसी धरोहर तुझे दे करके जा रहा हूं ना, 14 वर्ष के बाद में उसी भांति वही धरोहर मुझे तू वापस कर देना, केवल तेरी रक्षा में, तेरी सुरक्षा में। और भगवान राम वन के लिए, और भरत जी ने चरण खड़ाऊओं को रख दिया है सिंहासन पर, और स्वयं नंदी ग्राम में मेरा भाई वन में विचर रहा है, मैं महलों में कैसे रह सकता हूं। और सज्जनों, आज जमीन के अंदर भगवान ने गड्ढा खोद करके भरत जी ने जमीन के अंदर रह करके तपस्या की है। भगवान राम वन के लिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा त्याग जो किया था भरत जी ने किया था। भगवान राम की आज्ञा का पालन करना और जमीन के अंदर रह करके वह भगवान का, राम का स्नेह करते हैं, राम का भजन करते हैं। ऐसा सद्गुण, ऐसा भाव था भाइयों के प्रेम में। उसके बाद भगवान राम सुपर्णखा के नाकानों को लक्ष्मण के द्वारा कटवा दिया, रावण को चुनौती दी है, खरदूषण का वध किया है, माता सीता को भगवान अग्निदेव के समक्ष किया है।
वहां छायावर्ती माता सीता की उनके साथ में रही। शूर्पणखा ने रावण को जाकर के सुनाया, बताया, तो उसके बाद में रावण ने मामा मारीच के द्वारा युक्ति बनाई, सोने का मृग लेकर के आया, सीता के मन में भाव जागा और वही मृग को मारने भगवान राम गए, लक्ष्मण भी चले गए, तो सीता जी का हरण रावण ने कर लिया और उसके बाद में भगवान माता सीता की खोज कर रहे हैं। और उसी के साथ में सबरी को दिव्य ज्ञान भगवान ने नवदा भक्ति का दिया। ऋषियों के अस्थियों के ढेर पर भगवान ने संकल्प लिया, पंपापुर जाकर के आज हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया है और सुग्रीव को राजा बना करके बानरों की सेना ने माता सीता की खोज करना प्रारंभ किया। हनुमान जी समुद्र लांघ करके लंका में गए और विभीषण जी के द्वारा माता सीता की खोज की। अक्षय कुमार का वध किया है, मेघनाथ के द्वारा उन्हें बांध कर लाया गया ब्रह्म फांस में, मर्यादा को रखते हुए भगवान हनुमान जी। जब उनकी पूंछ में आग लगवा दी गई है तो उस लंका का दहन किया, जला दिया उसे और माता सीता से चूड़ामणि लेकर के अग्नि को बुझा करके भगवान श्री राम जी के पास आ गए और उसके बाद में राम जी ने युद्ध की घोषणा की है, समुद्र में पर आए हैं। भगवान ने समुद्र को बहुत सुंदर वंदन किया है, लेकिन जब वह नहीं माना तो भय दिखाई। उसके बाद उसने नल नील आदि वानरों के द्वारा सेतु का निर्माण करने के लिए कहा, तो भगवान ने सेतु का बहुत सुंदर पुल बना करके लंका में प्रवेश किया है। अंगद को शांति दूत बना करके भेजा, किसी भी तरह से रावण नहीं माना तो भगवान श्री राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया और इस युद्ध में धर्म की विजय हुई और अधर्म का विनाश हो गया। ध्यान रखना है, राम रूपी धर्म की विजय हो गई है और रावण रूपी अधर्म का संसार से विलय हो गया, नष्ट हो गया। इतना बलशाली होने के बाद रावण आज 10 सिर वाला रावण भगवान के हाथों मारा गया। विभीषण को राज्य मिल गया, क्योंकि जब सत्य की विजय होती है तो वहां विभीषण ही राजा बनता है, वहां सत्यमय सरल राजा बनता है जो कि अपनी प्रजा का ख्याल करने वाला हो। और उसके बाद भगवान माता सीता की अग्नि परीक्षा करते पुष्पक विमान में बिठाल करके अपने गणों के साथ में आए अयोध्या। 14 वर्ष पहले जिस स्थिति में अयोध्या को छोड़ करके भगवान राम गए हुए थे, आज भरत जी से उसी स्थिति में बिल्कुल वैसे ही अयोध्या पाई है। और देखिएगा आज एक बात और है, भगवान राम के भाई भरत के जैसा जो राज्य है आज तक कोई नहीं कर पाया और किसी ने नहीं किया। 14 वर्ष तक जैसा कि वह अयोध्या को छोड़ कर गए थे ना, वैसा ही अयोध्या उनको मिला है। भगवान राम के अयोध्या में न होने पर देखिए, भरत महात्यागी थे, बहुत बड़े त्यागी और महायोगी थे भरत, और कामना और वासना तो उनके प्रतीक में नहीं थी महाराज। इसलिए भरत जैसे राजा थे 14 वर्ष तक वैसी ही प्रजा बन करके रही है। जब तक राम वन में रहे 14 वर्ष तक, तब तक वहां काल रूपी मृत्यु नहीं आई अयोध्या के अंदर, और काम रूपी वासना अयोध्या के अंदर नहीं आई। क्या रखना है, ना तो वासना ने प्रवेश किया अयोध्या के अंदर और ना ही काल रूपी मृत्यु ने अयोध्या के अंदर प्रवेश किया है। और आज राम जी को राजा बना दिया गया है गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। राम जी राजा बन गए, सारे संताप सारे दुख सब कुछ मिट गया, आनंदमय प्रजा बड़ी मदमस्त हो गई। आज बहुत सुंदर भगवान ने अपने राज्य का संचालन किया और अपनी प्रजा को प्रसन्न किया। मामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया है, राजन चतुर्थ दिवस बीतने जा रहा है और तुमने
एक आसन को छोड़ा नहीं है। भोजन की तो बात बहुत दूर है, तुमने जल भी नहीं पिया है। और राजा परीक्षित, तो मेरा मन है कि अब तुम थोड़ा सा जलपान कर लो। भूख सता रही होगी, प्यास भी लग रही होगी, तो थोड़ा सा आप जलपान कर लो या फिर थोड़ा सा भोजन जैसी इच्छा हो कर लो। आदरणीय सुखदेव जी की वाणी से मधुर शब्दों को सुनकर के आज राजर्षि परीक्षित ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, गुरुदेव मैं आपकी वाणी के द्वारा अमृत सुधा का पान कर रहा हूं, और ऐसी अवस्था में मुझे यह भूख या तृष्णा या प्यास नहीं सता रही, क्योंकि आपके मुखारबिंद से झरने वाला अमृत सुधा जो मुझे मिल रहा है, इसके सामने मुझे भूख प्यास तृष्णा माया मोह लोभ मोह मत्सर यह सभी परे हैं मेरे जीवन से इस अमृत सुधा के सामने। और कितना सुंदर भाव है, क्योंकि देखिएगा आप कहेंगे महाराज ये अमृत सुधा पान तो यहां पर बैठे श्रोता भी कर रहे हैं, लेकिन इनको भूख प्यास तृष्णा मत्सर लोभ मोह क्यों उत्पन्न है? क्योंकि मैंने अभी भी कहा था आपसे, और आज अभी और फिर कह रहा हूं, महामुनि सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी है ना, एक आसन से सुनी है, एकाग्र मन को करके सुनी है, उस मन में वासना नहीं रही है, बिल्कुल एकाग्रता। और चाहे कम समय तक कथा सुनी जाए या ज्यादा कथा सुनी जाए, कथा होती है, भगवान की चर्चा होती है, भगवान के मंत्र उन्हीं के मंत्र होते हैं, लेकिन बशर्तः केवल एकाग्र मन जितने समय तक कथा बैठ करके भगवत प्रांगण में सुनी जाए, यह मन एक भी सेकंड के लिए इधर उधर न भटके ना, तो आज भी वही यह महामंत्र महाऔषधि है जो कि कल्याण करने में देर नहीं करेगी। चाहे कितना भी समय, 1 घंटे ही बैठ करके कथा, चाहे व्यास जी चाहे गुरुदेव 1 ही घंटे कथा कहें, इससे मतलब नहीं, लेकिन आज भी परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा मिल जाएगी, लेकिन बशर्ते मन को एकाग्र कर लिया जाए तो। अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, आप समय बहुत कम रह गया है मेरे जीवन में, और भगवान केवल मुझे आप वह बताने की कृपा करें कि अब मेरे कन्हैया मेरे भगवान मेरे इष्ट भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए तो उनकी बाल लीलाओं में उन्होंने क्या किया, किस प्रयोजन से आए थे, वो क्या किया था उन्होंने? सुखदेव जी स्वामी ने कहा, एक भी क्षण तूने इधर उधर नहीं किया है। मैं कह रहा हूं कि तू जलपान कर ले, कुछ भोजन कर ले, और तू अपनी मनमानी कर रहा है। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने कहा, तेरे कन्हैया की कथा सुनाता हूं, सुन। अब तो कह दिया, द्वापर युग के अंत में भगवान देवकी के पुत्र बन करके आए, यशोदा के यहाँ पर पालन हुआ है, 11 वर्ष 58 दिन वहां पर रहे, उसके बाद कंस का वध किया और गुरुकुल में जाकर के विद्या प्राप्त की। उसके बाद उद्धव गोपियों का संवाद किया, जरासंध से युद्ध करके द्वारका में चले गए, रुक्मिणी जी से विवाह किया, और उसके बाद में भगवान के 16,108 विवाह हुए। नग राजा पर कृपा की, जरासंध का वध कराया, पांडवों के यज्ञ को पूरा किया, महाभारत जैसे युद्ध को कराने के बाद यदुवंश का संहार हो गया, और भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। वो प्रेम से बोलेंगे, गोविंद भगवान की जय। सुखदेव स्वामी ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। राजा परीक्षित कथा पूरी हो गई है। परीक्षित जी की आंखों में अश्रु आ गए। गुरुदेव, आप मुझे मेरे गोविंद की कथाएं, मेरे कन्हैया की कथा विस्तार से सुनाने की कृपा करना। मैं समझ नहीं पाया हूं, मेरे गोविंद मेरे भगवान किस प्रयोजन से कैसे कैसे क्या किया, और मुझसे अगर भूल हुई है तो चरणों में सर रख दिया है आज, और चरणों में सर रख के
प्रेम प्रफुल्लित अश्रुपूरित नैनों से आज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया है, मुझे क्षमा कर दो अगर गलती हुई है तो। मेरे जीवन में तृष्णा या प्यास या भूख नहीं लग रही है गुरुदेव। मैं नहीं पीना चाहता वह जल, नहीं पीना चाहता मैं वह जल, नहीं भोजन करना चाहता उसको जिस भोजन की तृष्णा ने एक संत का मुझसे अपमान कराया। नहीं पीना चाहता मैं उसे, क्योंकि मैं तो केवल वही रसपान करना चाहता हूं जिसमें मेरा जीवन का आनंद मुझे मिल रहा है। और सदगुरुदेव, मैं आपसे कोटि कोटि निवेदन निबग्रह, आप मेरे गोविंद की कथाओं में इतनी जल्दबाजी मत करो। आप मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट, मेरे कन्हैया की कथाओं में इतना जल्दी मत करो। आप मुझे मेरे हृदय को आनंद दो, मेरे हृदय को आनंदमय करने के लिए मेरे गोविंद की कथा कहो। और जब ऐसा मन, ऐसा सद्भाव, ऐसा सद्गुण राजा परीक्षित के अंदर भगवान की कथाओं के, भगवान गोविंद की अनन्य कथाओं के प्रिय इतनी आतुरता देखी, इतना स्नेह भरा हुआ देखा, तो महामुनि सुखदेव प्रसन्न होकर के मुस्कुराने लगे और बड़े सुंदर सद्भाव से कहने लगे, राजा परीक्षित, मैं देखना चाहता था कि तुझ जिस गोविंद की, जिस परम योगी, परम ब्रह्म कृष्ण की कथा सुनने का इतना मन, इतनी लालसा तेरे अंदर है, वो कैसी है। और आज राजा परीक्षित के मन की भावनाओं को जान करके भगवान ने बड़ा सुंदर, सदगुरु स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहना प्रारंभ किया है। राजा परीक्षित, चंद्रवंश में भगवान का अवतार हुआ था। यदु नाम के बड़े राजा प्रतापी हुए थे इस वंश में, जिस प्रकार से इस वंश का नाम यदुवंश पड़ गया था। यसूर वंश था उसके बाद, लेकिन रघु महाराज के होने के बाद भगवान राम का जो वंश था वो रघुवंश के नाम से जाना गया। इसी भांति चंद्रवंश में यदु नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए, उस भांति इस वंश को चंद्रवंश न कह करके फिर यदुवंश कहना प्रारंभ किया। और राजा परीक्षित, इसी वंश में तुम्हारे भगवान का अवतार हुआ है। द्वापर युग का अंत होने वाला था। आताताई उत्कंठ लोगों की, पापियों के पाप कर्म से ग्रसित होकर के माता पृथ्वी व्याकुल हो गई थी। अधर्म बढ़ता हुआ चला जा रहा था, सदाचार नष्ट होता हुआ चला जा रहा था। पापी अत्याचारी अधर्म करने पर तत्पर थे। बड़े बड़े बलशाली वीर महायोद्धा इस पृथ्वी की सुरक्षा करने की बजाय बड़ा कष्ट दे रहे थे माता पृथ्वी को। उन महापापियों के बल के कारण माता पृथ्वी बड़ा भयभीत हो रही थी। और यह भगवान के धाम में देवताओं को लेकर के पधारी और कहते हैं, प्रभु अब इन पापियों का भार मुझसे नहीं ढोया जाता। और हे भगवान, मैं बहुत ग्रसित हो रही हूं, बहुत दुखी हो रही हूं। लेकिन भगवान के वहां न मिलने पर भगवान शिव ने कहा है, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान शिव कह रहे हैं, देवताओं, माता पृथ्वी स्थिति आप यही भगवान के प्रति आराधना करो, वह हर जगह व्याप्तमान है। वो परीक्षा लेते हैं। और आज जब इन लोगों ने यहीं पर भगवान से प्रार्थना की है तो भगवान ने बड़ा सुंदर आकाशवाणी की है, अरे ओ देवताओं, माता पृथ्वी को भी धैर्य बनाना है। हे भूदेव भी धैर्य धारण करो, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर पाप अत्याचार बहुत हो रहे हैं। अब बड़ा सुंदर कहा है आज, जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा नासह दोष
धैर्य धारण करो आप। जब जब अधर्म बढ़ता है, अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, मैं हर युग युग में हर समय तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए अवतार लेकर के आता हूँ। मानव का अवतार लेता हूँ तो विविध माने नाना प्रकार का। कभी तो मैं मानव बन के आता हूँ, मनुष्य बन के आता हूँ, कभी मैं नाना प्रकार से भी अवतार लेकर के आ जाता हूँ, जैसे कि नरसिंह, बारह, कच्छप, मृत्स्य आदि रूपों में। लेकिन धर्म की रक्षा करता हूँ मैं। और हे भूदेवी, आप बहुत ज्यादा परेशान न हो, आप बहुत कष्ट में न हो। मैं तुम्हारे ऊपर होने वाले, करने वाले अधर्मियों का विनाश करने के लिए आ रहा हूँ। और देवताओं से कहा है, देवताओं मेरा जो अवतार है ना, इस युग में मथुरा के महाराज कंस के कारागृह में होने वाला है। मैं माता देव की, वसुदेव के यहाँ जन्म लेने वाला हूँ। लेकिन मेरा जो लालन और पालन है ना, वह नंद बाबा के गोकुल में होगा। इसलिए आप सभी लोग मेरी लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो ब्रज मंडल में जाकर के अवतरित हो जाइएगा। और कितना स्नेह भरा है आज। साधु बड़ा सुंदर कह रहे हैं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित, आज सभी ऋषि मुनिवर, ब्राह्मण, विप्र, भक्तजन, अप्सराएं, ऋतुआं, ऋतुआं और देवंगनाएं और देवगण आज गोकुल में अपना अंश अवतार लेकर के प्रकट हो गए। जिसको जैसा मिला, कोई रज बना, कोई कण बना, कोई कीट बना, कोई लता बना, कोई पत्ता बना, कोई ग्वाल बना, कोई बछड़ा बना, कोई गाय, कोई गोप, कोई ग्वाल, कोई गोपी बन गया है। इतना सुंदर भाव, बड़ा सुंदर का है। गोकुलम वन वैकुंठम ताप शास्त्र ते दुमा। आज ये गोकुल वैकुंठ बन गया है साथी। ऐसा लग रहा है इतना सुंदर में वैकुंठ मैं कर दिया भगवान ने आज गोकुल नगर को। और देखिएगा आज बड़ा सुंदर इस गोकुल में ऋतुएं, किल गोप कन्यकाएं, बड़ा सुंदर ये सभी ऋतुआं गोपियों की कन्या बनी है आगे भगवान से स्नेह जोड़ने के। और उधर स्वामी सुखदेव जी ने कहा है भगवान के जन्म का समय आने वाला है। मथुरा के महाराज कंस बहुत बड़ा यह आतताई था। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब यह कंस पैदा हुआ था तो महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मण और विप्रों को बुलाकर के पूछा था, यह मेरा पुत्र कैसा होगा? उन्होंने कहा यह तुम्हारा पुत्र बलवान तो बहुत होगा, दुनिया में इसके समान बलवान कोई नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा आतताई होगा। यह तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला होगा, यह तुम्हारी सेवा करने वाला नहीं होगा, कदापि दैत्य प्रवृत्ति इसके अंदर होगी। महाराज उग्रसेन ने जब ऐसे पुत्र की भावनाओं को देखा ना तो यमुना में बहा दिया इसे। लेकिन वहीं सूरसेन महाराज यमुना में स्नान कर रहे थे और ये आगे जैसे बहता हुआ वहां गया तो उन्हें यह मिल गया। और जब इन्हें यह मिल गया है ना तो इस बच्चे को निकाल दिया और अपनी पत्नी को कह दिया, क्योंकि सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी। साथियों एक पुत्र और दे दिया अपनी पत्नी को और देखिए वसुदेव का भाई बना दिया इसे। और इसका लालन पालन यहाँ पर बहुत अच्छी प्रीति से हुआ। यही कारण था कि वसुदेव कंस के बहुत नजदीक वाले मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो एक साथ ही ये पले बड़े हुए थे, एक साथ ही इनका लालन पालन हुआ था सूरसेन महाराज के यहाँ। लेकिन समय बड़ो बल ना बड़ो, समय बड़ो बलवान, बेलन लोटी गोपिका वही अर्जुन वही वान। महापुरुषों ने कहा है जब भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए ना तो गांडीवधारी धनुर्धर उन भीलों का कुछ नहीं कर पाया, वो गोपियां को लूट करके ले गए। लेकिन जो विधाता ने विधि को बना रखा है उसे कोई टाल नहीं सकता है साथियों। इसलिए आज नारद जी ने आकर के कंस को प्रेरणा दे दी है, तेरा पिता ये सूरसेन नहीं है। बड़ा सुंदर कहा है, तेरा जो पिता है ना वो बहुत बड़े राज्य का राजा है।
और उग्रसेन के विषय में बताया है, मथुरा का अधिपति है तेरा पिता, लेकिन तेरे पिताजी ने ना तुझे जल में बहा दिया था, क्योंकि कर्म की गति बड़ी निराली है, यह तो वहीं पहुंचनी है जहां होना है। और कंस जब जवान हो गया, इसके प्रति, इसके अंदर पिता के प्रति द्वेष भावनाएं उत्पन्न हो गई है। और आज अकेला बलशाली तो था यह, इसने आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया है। बहुत बड़ा वीर योद्धा था, इसने भगवान शिव की तपस्या की थी। और देखिए, जब भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न भगवान हुए हैं ना, तो इस जरासंध या कंस को भगवान ने एक महान शिव धनुष प्रदान किया और यह भी कह दिया इस धनुष को जिस दिन भंग कर देंगे ना, केवल एक ही संसार में होगा जो इस धनुष को भंग करने वाला होगा, इसको तोड़ने वाला होगा, वह केवल परम ब्रह्म परमात्मा होगा। और उस दिन समझ लेना, जिस दिन के यह धनुष टूट गया, भंग हो गया, नष्ट हो गया, उसी दिन तेरा उस समय काल नजदीक आ गया। लेकिन बहुत भारी, बहुत महाबलशाली धनुष था यह, और इस धनुष की प्रत्यंचा केवल कंस के अलावा और दुनिया में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो चढ़ा सकता था। और इसलिए भगवान शिव ने कहा था, तेरे अलावा संसार में इसकी प्रत्यंचा कोई खींचने वाला नहीं होगा कंस। लेकिन जिस दिन इसकी प्रत्यंचा खींचने वाला संसार में आ गया और जिसने भी इसकी प्रत्यंचा को खींच दिया और इसके दो टुकड़े कर दिए, उसी समय तेरा काल तेरे पास आ गया, समझ लेना। लेकिन यह वसुदेव जी से बहुत प्रेम करता है। और देखिएगा, आज अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ कर रहा है। देवकी की 7 पुत्रियां थीं और 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के ही साथ में हुआ है। और सज्जनों, बड़े धूमधाम से विवाह कर रहा है कंस अपनी बहन का। मित्र वसुदेव हैं, भाई की तरह एक साथ पले बड़े हैं, बहुत स्नेह, बड़ा प्रेम है। और आज जब विदा करने के लिए सारथी बनकर के रथ का जा रहा है, तो उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे ओ कंस, जिस बहन को इतने श्रद्धा और निष्ठा से तू इतने प्रेम रंग होकर के विदा करने जा रहा है ना, तेरी इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर शब्द कहा है, सठ सन विनय कुटल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर। यह 60 लोग हैं। और सठ किसे कहते हैं? जो दैत्य प्रवृत्ति का होता है, जो दुष्ट होता है, उसे सठ कहा जाता है। और यह कंस सठ है। यह अपनी बहन से प्रेम कर रहा है, अपने मित्र से प्रेम कर रहा है, लेकिन अहमता ये अपना ही अपना चाहने वाला है। और ऐसे लोगों के अंदर प्रेम और प्रेम की भावना बहुत समय तक नहीं रह सकती है। इसलिए जैसे सुना आकाशवाणी ने कहा कि तेरा काल इसी बहन देवकी का 8वां पुत्र होगा, तो आज उसने सोच लिया है देवकी का ही पुत्र तो मेरा काल होगा। लेकिन जब देवकी ही नहीं रहेगी तो फिर काल कहां से होगा? इसलिए रथ में से देवकी के बालों को पकड़ करके खींच लिया और खींच करके नीचे घसीटने लगा। और सुनो, आज तलवार लेकर के इसको मार देना चाहता है। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। जब ये देवकी ही नहीं रहेगी तो फिर ये 8वां पुत्र आएगा ही नहीं और मेरा काल जन्म ही नहीं लेगा। इसलिए मैं इस देवकी को ही मार देता हूं। समाप्त कहानी। लेकिन कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिस पर परमात्मा की कृपा है, दुनिया में उसे कोई नहीं मार सकता है। ध्यान रखना है। और देखिएगा, आज देवकी को जब यह मारना चाहता है ना, तो वसुदेव जी ने आकर के पकड़ लिया है तलवार को। नहीं राजन, अब ये वसुदेव जी का मित्र तो कंस है, लेकिन जब अपनी बहन पर प्रहार कर सकता है तो मित्र कहां? मित्र किस खेत की मूली है? लेकिन यह कितनी समझदारी से अब अपनी पत्नी की सुरक्षा कैसे की जाए, वसुदेव जी के अंदर बड़ा प्रश्न चल रहा है। और आज अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हैं वसुदेव, तो फिर बड़ी
बड़ी गलानी है मन में, कायरता है, मरना पड़ेगा, इसलिए सोच रहे हैं। देखिए, और किसी युक्ति से बचाना चाहते हैं। बहुत सुंदर युक्ति मन में बनाई है इन्होंने। कंस जैसे महाप्रतापी बलशाली के सामने युद्ध नहीं छेड़ा जा सकता है, युद्ध नहीं किया जा सकता है, और युद्ध में विजय भी नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत अच्छे दिमाग यहाँ पर केवल एक ही कार्य करता है। यहाँ विजय होती है तो केवल एक प्रकार से होती है, और विजय होती है केवल सतरूपी बुद्धि के द्वारा। और वसुदेव जी ने आज सत बुद्धि का प्रयोग किया है। राजन, आप इन्हें मारना चाहते हैं तो फिर मार दो, लेकिन सुनिए, आपके जैसा महान त्रिलोक में कोई भी बलशाली नहीं है। और आज जब इस नारी को या अबला अपनी बहन को जब मार डालोगे ना अपने हाथों से, तो दुनिया में तुम्हारी तू होने लगे। और सुनो, देश विदेशों में जहां भी तुम्हारा भय है ना, वो निकल जाएगा। आपके जैसा महान बलशाली योद्धा एक नारी पर प्रहार करके उसे मार डालता, वह भी अपनी बहन को, कायरता का प्रतीक बन जाओगे। दुनिया वालों के समान में कोई भी योद्धा, कोई भी राजा तुम्हारा सम्मान दुनिया में करने वाला नहीं होगा। और यह कंस थोड़ा सा सट तो था ही, थोड़ा अहंकारी अभिमानी भी था। थोड़ी सी बड़ाई इधर उधर से चढ़ा बढ़ा करके फूल की लट्टू हो गया, और कहने लगा, वसुदेव तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे कोई उपाय बताओ, क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा, मैं एक उपाय बता रहा हूं महाराज, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं। देवकी तुम्हारा काल नहीं है, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल है, इसलिए मैं वचन देता हूं, तुम्हारा मित्र हूं, कि तुम्हें देवकी की सभी संतानों को ला करके दे दूंगा। वसुदेव मित्र थे, घनिष्ठ, और कंस को अपने मित्र की बात पर विश्वास था, इसलिए देवकी को छोड़ दिया। पहला पुत्र यहां इनका हुआ। वसुदेव जी ने कंस को जाकर के सौंप दिया, लेकिन कंस ने देखा, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र काल होगा, इसलिए कहने लगे, सुनो भैया, यह मेरा भांजा है, यह मेरा काल नहीं है, इसलिए उत्सव मनाया जाए, नगर में ढोल पीटे जाएं, नगाड़े बजाए जाएं, क्योंकि यह मेरा भांजा आया है। और बड़ा उत्सव मना रहा है कंस, तो आज बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है, बड़े नगाड़े ढोल बजने। लेकिन देवताओं ने नारद जी से कहा, जब ऐसी रिश्तेदारी के संबंध में यह उलझा रहेगा या जान पहचान करता रहेगा, तो यह मरेगा कहां फिर? क्योंकि मरेगा तो तभी जब पाप कर्म करेगा, भगवान तभी आकर मारेंगे इसे। और यह भांजा भांजी, रिश्तेदारी, बहन, जीजा, यह सब कुछ समझने लग गया ना, तो फिर मरने में नहीं आएगा। नारद जी ने देवताओं से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। और नारद जी इसके यहाँ पर आ गए। भांजा हुआ है, इसलिए बहुत सुंदर दिव्य टोकरी लेकर के आए और भेंट दे दी है। तुम्हारे भांजा हुआ है, या हमारी तरफ से भेंट है, उसमें 8 पुष्प रखे हैं। और सज्जनों, इन 8 पुष्पों में नारद जी ने एक बात और कह दी है, यह भेंट में पुरस्कार में ना तुम्हें मैं 8 पुष्पों से भरी टोकरी लाया हूं राजन, लेकिन विचार करके बताना मुझे कभी कि इन 8 पुष्पों में मैंने पहला वाला पुष्प कौन सा तोड़ा था, पहला कौन सा पुष्प हो सकता है। लेकिन आज नारद जी तो नारायण नारायण करके चले गए, लेकिन कंस उसी पर विचार कर रहा है। इसे उठा लेता है तो यह पहला हो जाता है, इसे उठा लेता है तो यह पहला होता है, इसे उठाता है तो यहाँ 8वां हो जाता है, इसे उठाता है तो यहाँ 8वां हो जाता है। और अब कंस के दिमाग में एक ही बात चल रही है, पहला 8वां, पहला 8वां, पहला, कोई पता नहीं क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। इसलिए केवल एक ही बात है, कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है, कोई भी पुत्र। नारद जी से कंस ने कहा, तो महाराज मैं सभी पुत्रों को मार दूं क्या? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण भैया, मैं नहीं कह सकता कि तू सभी पुत्रों को मारेगा या नहीं मारेगा। मैं तो पाप का भागी नहीं बनना चाहता, लेकिन तेरा हित ऐसी बन करके आया था और तुझे बता करके जा रहा हूं। कंस समझ गया, और जब कंस समझ गया तो आज सुखदेव जी स्वामी ने कहा है, कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को इसी भांति पकड़ पकड़ करके इस पत्थर की शिला पर पटक पटक करके मार डाला। और 7वां गर्भ जो माता देवकी ने धारण किया है, इस 7वें गर्भ में बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो।
आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान शेष सातवां गर्भ में आ गए, क्योंकि अब की बार भगवान से बोल के आए मैं बड़ा बन के चलूंगा, छोटा बन के नहीं जाऊंगा। और बड़ा बनने की लालसा में याद है माता देवकी के गर्भ में सातवें में जब शेष भगवान पधार गए तो भगवान विष्णु ने योग माया को बोल दिया है आप जाओ और जाकर के माता देवकी का सातवां जो गर्भ है उसे संकर्षण विधि के द्वारा खींचो और माता रोहिणी के गर्भ में सकुशल स्थापित कर दो। देखिए आज के युग के वैज्ञानिक जो कर रहे हैं ना, या आज से 5700 वर्ष पहले माता योग माया ने कर दिया था। और देखिए माता देवकी का जो गर्भ है वह अपने संकर्षण विधि के द्वारा खींचा और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये बलराम जी तो जो थे ना माता रोहिणी के जो पुत्र थे, यही माता देवकी के साथ में पुत्र थे बलराम। जो कि अगर पूछा जाए किसी कोई भी आपको पूछे और पूछा जाए कि दो गर्भों के अंदर रहने वाला कौन सा पुत्र है तो वह है बलराम। यह माता देवकी के गर्भ में भी वास करके आए हैं और माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है इन्होंने बलराम जी ने। और अब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि गर्भ खंडित हो गया माता देवकी का, और यह कंस बड़ा प्रसन्न हो रहा है ऐसे ही 8वां और मर जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन 8वां गर्भ माता देवकी ने धारण करने से पहले भगवान गोविंद ने उन्हें दर्शन दिया जाकर के, हे माता पिताओं मैं तुम्हारे यहाँ पर अवतार लेकर के आना चाहता हूँ, लेकिन बशर्ते तो मेरा अवतार होने पर आप मुझे यहाँ से कुछ समय के लिए गोकुल में भेज देना, मेरा वहां लालन पोषण हो जाएगा। वसुदेव जी ने कहा प्रभु हमने वचन दे दिया है कंस को, वह हमारा मित्र है और वैसे भी यहाँ पर कारागृह है, बंदी गृह में है, हम कैसे जाएंगे। भगवान ने कहा सुनो जिस समय मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, जब मायापति भगवान जहाँ आ जाते हैं वहां कोई भी बंधन नहीं रहता है, क्या रखा कोई बंधन नहीं होता, कोई दुख कोई कष्ट नहीं होता है। और दूसरी बात ये जो वचन दिया है ना, यह पंच तत्वों से बने हुए शरीर के द्वारा इस सांसारिक माया में दिया है केवल, लेकिन यहाँ परम ब्रह्म की बात है। और जब यह परम पिता परमात्मा ब्रह्म आत्मा रूपी जीव से कह रहा है तो उस आत्मा मय जीव को परमात्मा की बात माननी चाहिए, बल्कि जन संसार में रहने वाले मित्रों की नहीं। यह नाशवान है, जो जगत को आश्रय देने वाला है, संसारमय है, उस तत्व जीव को परमात्मा से, क्योंकि जीव का आत्मा का स्वामी परमात्मा होता है, इसलिए हमें केवल अपने स्वामी की, अपने भगवान की, अपने परम पिता की आज्ञा का पालन करना है। वसुदेव जी समझ गए भगवान मैं जान गया हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और देखिएगा आज वही भगवान ने माता देवकी के गर्भ में अवतार ले लिया है। और यह कारागृह है ना, यह चमकने लगा, भगवान के आते ही प्रकाशमय हो गया, सारा कारागृह चमकने लगा। जब सारा कारागृह चमकने लगा है तो कंस ने पहरा बढ़ा दिया, यही 8वां काल है मेरा। पहरेदार नियुक्त कर दिए जो अच्छे बलशाली योद्धा थे, कारागृह में सचेत कर दिया सभी को, ताले कुंडे किवाड़ बहुत ज्यादा पुख्ता लगा दी, कैसे भी बच के नहीं जाना चाहिए। और देखिए कितना प्रबंध कर रहा है कंस आज, लेकिन यहाँ देवता लोग स्तुति गा रहे हैं, ऋषि मुनि भी अपनी भाषा में स्तुति कर रहे हैं भगवान के लिए, प्रभु अब तो आओ आप, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हम, बहुत कष्ट पड़ रहा है हम पर, अब तो आ जाइए, अब नहीं देखा जा रहा है। और देखिए कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं आज सभी। आप भी मेरे साथ बहुत अच्छा आसन लगा करके हाथ खोल करके बैठ जाओ और बहुत अच्छे आसन में परम पिता भगवान को मनाओ, उन्हें बुलाने के लिए स्तुति करो प्रेम से। स्वागतम कृष्ण हे भगवान आपका इस मृत्यु लोक में स्वागत है। दिनों पर कृपा करने वाले करुणावत्सल भगवान आप आ रहे हैं, हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि आप इस संकट को मिटाने के लिए, हम जैसे लोगों को संकट का हरण करने के लिए
हमारे भार को नष्ट करने के लिए, प्रभु हमारे पापों को नष्ट करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए आप पधार रहे हो। ये आपकी बड़ी अनुकृपा है। और बड़ा सुंदर कहना है आज, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण। ओ स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतं, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतं शुभ स्वागतं, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण। जय हो। जय बोले। तालियां, प्रेम से तालियां बजाते रहो, सही प्रेम से। देवताओं की स्तुति भी हो रही है आकाश मार्ग में। बाबा कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम प्रसत्यम, सत्य से योनिम निहत्यम च सत्य, सत्य से सत्य व्रत सत्य नेत्र, सत्याम त्वं त्वाम शरणं प्रपन्ना, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण। ओ स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतं शुभ स्वागतं, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतं शुभ स्वागतं, शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण। ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं शुभ स्वागतं, शरणागतं कृष्ण। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं शुभ स्वागतं, शरणागतं कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं
कृष्ण शरणागतम कृष्ण ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण ओ शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण बोलेंगे बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज दुष्टों का मर्दन करने के लिए भक्तों के उपासक सारथी बनकर के भगवान आ गए और ऐसे 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की भांति जब भगवान ने अवतार लिया है ना, तो सारे पहरेदार भौचंके हो गए, सो गए, बेड़ियां स्वयं टूट गईं, किवाड़ खुल गई हैं और वसुदेव जी को वो वचन याद आ गया है। भगवान ने आकर कहा था, श्री टूटी सी टोकरी पड़ी हुई थी उसी में रख करके आज ले जाने लगे। भादों का महीना है, बुधवार का दिन है, श्रवण नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त और देखिए अष्टमी तिथि, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की भांति भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव जी आज रख करके सर पर उस टोकरी में कन्हैया को लेकर के चलने लगे। पहरेदार सोए हुए हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं, बेड़ियां टूट ही गई हैं और काली निशा हो गई है। रात्रि, निशा माने रात्रि, काली रात्रि हो गई है। घोर बादल दमदमाने लगे, बिजली कड़क रही है, बरसात हो रही है। यमुना में होकर के वसुदेव जी जा रहे हैं, लेकिन वहीं शेष जी ने देखा है कि मेरे प्रभु कष्ट में हैं। और आज भगवान शेष जी ने आकर के छत्र बना दिया इस टोकरी के ऊपर। बरसात हो रही है, नन्हे हैं और अपने प्रभु का ख्याल करने के लिए बस मन में यही बात आ रही है भगवान शेष जी के कि सर्दी में ना हो जाए। भगवान बाल्य अवस्था में आए, बड़ा सुंदर सा रूप है और छत्र को लगा दिया, एक भी बूंद नहीं पड़ने दे रहे हैं। यमुना महारानी चरण छूने के लिए आ रही है, मेरे पति ने जन्म ले लिया, आ गए, मैं इनके चरण छू करके अपने आप को धन्य करना चाहती हूँ। लेकिन नंद बाबा की दाढ़ी के पास में आकर के रुक गई बेचारी। ये मेरे ससुर जी हैं और इनकी दाढ़ी को नागना बड़ा गलत होगा। देखिए ये यमुना ने उस जमाने में मर्यादा रखी है, ये यमुना के जैसी देवी ने मर्यादा की है। और आज के जमाने की देवियां है ना, ससुर की दाढ़ी को पकड़ के उखाड़ के एक तरफ रख देते हैं। ससुर होगा अपने घर का, दाढ़ी को नोच लेती है, उखाड़ लेती है। लेकिन नहीं, माता जो माता कालंद्री है, यमुना है, वह दाढ़ी के समीप आकर के रुक गई है। नहीं, दाढ़ी को लांघना मर्यादा के खिलाफ होगा। यह मेरे पति के पिता हैं और भगवान